क्या नाम के आगे डॉक्टर लगा लेने से, यानी कि DR, ये 2 अक्षर का छोटा सा वर्ड लगा लेने से ये प्रूफ हो जाता है कि ये इंसान नॉलेजेबल हो गया है? क्या ये इंसान में वो ज्ञान आ गया है जो एक पेशेंट को ठीक कर सकता है? क्या आपको लगता है ऐसा? क्या आपका मन इसमें गवाही देता है कि किसी नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर लगा देने से वो इंसान आपकी हेल्थ को ठीक कर सकता है? जो पहले के हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके नाम के आगे तो कोई डॉक्टर लगा नहीं होता था, तो उनके पास ज्ञान कहाँ से आता था? ज्ञान क्या डॉक्टर नाम लगाने से आता है? इसी बात की गहराई में आज हम जाएंगे। नाम के आगे डॉक्टर देखकर हमें ऐसा फील होता है ये इंसान बहुत नॉलेजेबल होगा, उसकी बातें हम आंख बंद करके फॉलो करते हैं बिना अपने दिमाग को यूज़ किए। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि लोग नाम के आगे डॉक्टर लगाकर इतना प्राउड फील क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि समाज में डॉक्टर नाम की बहुत वैल्यू है। नाम के आगे डॉक्टर लग जाने से लोगों को ऐसा लगता है कि इस इंसान में बहुत अद्भुत ज्ञान होगा। इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाने के लिए लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाते हैं। इनके पास डॉक्टर की डिग्रीज़ लेने के 2 तरीके हैं, एक है सही तरीका और एक है फ़र्ज़ी तरीका। सही तरीका हम सब जानते हैं कि नीट की एग्ज़ाम होती है, उसे क्लियर करके MBBS की डिग्री मिलती है। ऐसे ही होम्योपैथी में भी होता है, ऐसे ही आयुर्वेदा में भी होता है। इस तरीके से गुजरकर अगर कोई डॉक्टर की डिग्री लेता है तो उसे सही तरीका कहा जाएगा। और कुछ लोग इस प्रोसेस से नहीं गुजरकर गलत प्रोसेस से गुजरते हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं ताकि वो इस साइकोलॉजी का फ़ायदा उठा सके, समाज में जो धारणा है डॉक्टर को लेकर उसका फ़ायदा उठा सके। तो आज हम इसी बात की जड़ पे जाने वाले कि हम जो आम जनता हैं, हम क्या करें, हम कैसे विश्वास करें कि ये डॉक्टर सही है या गलत। ज़रूरी नहीं है कि ये जो डॉक्टर सही तरीके से डॉक्टर्स बने हैं इनके पास भी संपूर्ण ज्ञान हो शरीर का, ये भी फर्जी हो सकते हैं। हमें कैसे अपना दिमाग खुला रखना है, हमें कैसे सच की तरफ देखना है, हमें कैसे देखना आना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके शरीर में अगर कुछ भी बीमारी होती है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको वो डॉक्टर पर्टिकुलरली एक पार्ट को देखेगा। अगर आपके आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिर्फ आई स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे तभी वो क्लियरली देख पाएगा। कोई और डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं देखते। आई के स्पेशलिस्ट आई के प्रॉब्लम को देखते हैं और वो बाकी ऑर्गन से उसे लिंक करके नहीं देखते। मगर ऐसा भी हो सकता है कि आइज़ का प्रॉब्लम ना हो, बॉडी के किसी इंटरनल ऑर्गन का प्रॉब्लम हो। जैसे लीवर के जॉन्डिस के प्रॉब्लम की वजह से आँखों में पीला रंग आता है, ये तो हमें सबको पता है। मगर ऐसे ही और भी बहुत सारे शरीर के अंदर की बीमारियां हो सकती हैं जो हमारे शरीर के बाहरी ऑर्गन्स पे नज़र आते हैं। जैसे स्किन की प्रॉब्लम जो होती है, जिसके लिए हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ये हमारे अंदर में खून के प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। हमारे खून में गर्मी का बढ़ जाना, गर्मी का कम हो जाना, अंदर में खून में टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपरी लेयर पर इसकी बीमारियाँ दिखने लगती हैं। तो हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पर्टिकुलरली उसी बीमारी को देखते हैं, वो हमारे ओवरऑल शरीर को नहीं देखते। हमारा शरीर ओवरऑल काम करता है, हमारा शरीर कोई अलग अलग पार्ट को असेंबल करके नहीं बना है, ये पूरा एक होल है, मतलब एक पूरी बॉडी है हमारी, जिसमें किसी भी एक सेल पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसका असर दूसरे सेल पे भी पड़ता है। किसी एक ऑर्गन की प्रॉब्लम का असर दूसरे ऑर्गन पे भी पड़ता है। अगर हमारे किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो उसका असर हमारे हार्ट पे भी पड़ेगा, उसका असर हमारे ब्रेन पे भी पड़ेगा। मगर अगर हम सो कॉल्ड डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमारे ओवरऑल हेल्थ को नहीं समझेंगे। अगर हमें किडनी की समस्या है और हम हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें किडनी के डॉक्टर के पास भेज देंगे। मगर हो सकता है किडनी की प्रॉब्लम हार्ट के इशू की वजह से हो रही हो, या फिर ब्रेन की प्रॉब्लम हार्ट के इशू की वजह से हो रही हो। मगर हमारे बॉडी को कैटेगरीज में बांट दिया गया है, मगर हमारा बॉडी कैटेगरी में काम नहीं करता है। तो इस बात का ये निष्कर्ष निकलता है कि नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर लगा देने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि उनके पास डॉक्टर का ज्ञान हो, उनके पास शरीर का ज्ञान हो। हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनको पूरे शरीर का नॉलेज होता था, वो पूरे शरीर के बारे में जानते थे। वो ये जानते थे कि हमारा शरीर पूरा एक साथ काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो वो सिर्फ बालों का प्रॉब्लम है, वो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हो रही हैं। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा है मगर उन्हें हेल्थ का बहुत नॉलेज है। ऐसे लोगों में भी आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी। कुछ लोग हैं जो नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए भाग रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिन्हें नाम के आगे डॉक्टर से कोई मतलब नहीं है। उनके पास पेशेंट आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, सड़क के किनारे बैठ करके किसी का पैर बैठा रहे हैं, कहीं पे मालिश करके नस पकड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नाम के आगे डॉक्टर से कोई मतलब नहीं होता और इनके यहाँ पेशेंट ढूंढ ढूंढ कर पहुँचते हैं। और कुछ लोग उसमें से इतने जेन्युइन होते हैं कि उनके पास बड़े बड़े लोग भी जाते हैं।
मैंने महेंद्र सिंह धोनी का भी एग्जाम्पल देखा था। रांची में कोई एक बाबा बैठते हैं जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो चाहे तो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से भी अपना इलाज करवा सकते हैं, मगर वो उस बाबा के पास जाते हैं अपने पैर के इलाज के लिए। वो उन्हें कुछ जड़ी बूटी दूध में मिलाकर देते हैं, उससे वो ठीक करते हैं। उस बाबा के नाम के आगे कोई डॉक्टर नहीं लगा है, मगर उसके पास ज्ञान है। वो ज्ञान की पूजा होती है, उस ज्ञान का महत्व है, ना कि नाम के आगे डॉक्टर का। तो हम कैसे पहचानें कि कौन से डॉक्टर सही हैं और कौन से गलत? सबसे पहले तो नाम के आगे डॉक्टर देखना बंद कर दें। उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो डॉक्टर सही है या गलत। हो सकता है किसी के नाम के आगे डॉक्टर तो लगा हो मगर ज्ञान उसे रत्ती भर का भी ना हो, और कोई हो सकता है जिसके नाम के आगे डॉक्टर ना लगा हो मगर ज्ञान बहुत हो। इसमें भी आपको एक्सेप्शनल केस मिल जाएंगे। हो सकता है किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा हो और उन्हें ज्ञान भी बहुत हो, और हो सकता है किसी के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा हो और ज्ञान भी ना हो। तो इसमें हम सही तरीके से डॉक्टर को कैसे पहचान सकते हैं? तो उनमें जो खासियत आपको देखना है वो ये है कि क्या वो आपके पूरे शरीर को समझ पा रहे हैं, क्या आपको वो आपके शरीर के और करीब ला रहे हैं या फिर उससे और दूर ले जा रहे हैं, कि आपको वो प्राकृतिक के नज़दीक ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं। क्योंकि आपका जो सेंटर पॉइंट है वो है प्राकृतिक। आप नेचर से बने हैं, नेचर की चीज़ों से बने हैं, तो वो आपको नेचर से जोड़ रहे हैं, नेचर से जोड़ने की सलाह दे रहे हैं या नेचर से दूर ले जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। क्या वो आपको ऐसी कोई सलाह दे रहे हैं जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, वो आपके शरीर को और ख़राब कर सकती है? तो अपने लिए एक सही डॉक्टर चुनने के लिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू।